खड़े खड़े देख के रही है? चल, हमारे पास टाइम ना है। अब बाबू साहब वो मयूर सर निर्दोष है, पुलिस ने उनका सच बताना होगा। मैं सच बता के रहूं, आप देवी हुकुम का ध्यान रखिएगा। वसु, देवी हुकुम आप आराम कीजिए, मैं तुरंत वापस लौट आऊंगी। हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं मयूर सर ने कुछ ना होने दूंगी। अभी मैं पुलिस ने सच बता कर आऊँ। हाँ, और जब मैं आऊंगी ना तो बाबू साहब के हाथों का बना हुआ सूप आपने पिलाऊंगी। अरे बस हुआ थारा ड्रामा, चल हमारे साथ, टाइम ना है, जल्दी आ। बस बहुत हो गया हुकुम। अब आप वापस लौट आइए अपने आप में, नहीं तो यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपकी ना बहुत जरूरत है। लौट आइए हुकुम। इंस्पेक्टर जी, मयूर सर निर्दोष है, उन पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। तो गार्ड पर हमला मैंने किया था। क्या तुमने? हाँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो मुझे बचाने के लिए बोल रही है, झूठ बोल रही है बस। अब आप क्यों झूठ बोल रहे हो? सारा दोष इस छोरी का है। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या देख रहे हैं? इस नौकरानी ने गिरफ्तार कर लिया जो हमारे पति ने छोड़ दी थी। सारिका चुप रहो तुम। सारिका मैडम बिल्कुल सही कह रही है, मयूर सर ने कुछ ना किया है, सारी गलती हमारी है। हमारे को अपने साथ लेकर चलिए। सो कुछ भी बोले जा रही हो। इंस्पेक्टर साहब, आप खुद ही सोचिए, ये भोली भाली मासूम सी बच्ची ये भला सिक्योरिटी वालों से भिड़ सकती है क्या? ये हमारे घर की बहू है, मुझे बचाने के लिए ऐसा कर रही है। आप इसकी बात मत सुनिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मयूर सर, आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? वसु, इस हालत में भाभी साहब को तुम्हें संभाल सकती हो। तुम्हारा भाभी साहब के साथ रहना बहुत जरूरी है। मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। बंद करो ये ड्रामा। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस गुंडे को और अच्छे से इसकी मरम्मत कीजिएगा। जी, ले चलो इनको। मयूर जी, मयूर जी, मयूर जी, मयूर जी। तुम्हारे चौहान परिवार का एक और विकेट गिरा दिया मैंने। तुम्हारे ससुराल वालों की तो बैंड ही बजा दी मैंने। अब बस देखती जाओ कैसे एक एक करके ऑल आउट हो जाएंगे। चौहान परिवार का बुरा समय शुरू हो गया रे भैया। सही कह रहे हो भैया। जिस घर में पुलिस कभी सम्मान के साथ आती थी, आज वहां से उन्हीं लोगों को हथकड़ी लगा करके ले जा रही है। इससे बुरा दिन और क्या हो सकता है? ये मुझे किन पापों की सजा मिल रही है भगवान? मेरी आंखों के सामने मेरे छोटे भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई। मेरी बहू शर्मिंदा होकर सबके सामने खड़ी है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अब और देर नहीं कर सकता मैं। मुझे जल्द से जल्द देव या वसु तक पहुंचना होगा। इसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े। वसु, वसु, हवेली में सब ठीक तो है ना? कोई बुरी खबर तो ना है? सारी खबर पूरी ही है बाबू साहब। हमारे को करिश्मा से लड़ने की ताकत चाहिए। कोई तरीका तो ऐसा होगा जिससे मैं सब कुछ पहले जैसा कर सकूं। कुछ समझ ना आ रहा हमारे को, कुछ समझ ना आ रहा। वसु, वो ताकत तो थारे अंदर ही है वसु। तुझे ना कमजोर ना पड़ना है, बस हुकुम को अच्छा करने की साधना में लगे रहना है। एक बार हुकुम अपने आप में वापस आ जावे ना, तो फिर उस करिश्मा ने उसके हर एक पाप की सजा हुकुम खुद अपने हाथों से देवेंगी। तुझे कमजोर ना पड़ना है वसु।
सब दादी सा का फोन है। खम्मा करनी दादी सा। काहे हो गयो चोरी? ये मुंह क्यों लटका के रखे है तूने? सब ठीक तो है ना? और भाई बहुरानी कैसी है? भाई मारा राम जी, यो लेप काहे लगा के रखियो है? दादी सा, किचन में गेहूं रखा है, पूरी बोरिया पीसो, तब तक तुम्हारी ये रानी साहब इसी धूप में जलती रहेगी। इधर आना मना है, यहाँ कोई पानी नहीं देगा। अब बात का बतंगड़ बनाने के लिए करिश्मा ने डंडे से उसका सर फोड़ दिया और सारा इल्जाम मयूर जी के सर डाल दिया है उसने। मारे मयूर ने तो कभी एक चींटी तक न मारी, उसके साथ इतना बुरा कर दियो। नरक में जाएगी यह छोरी, देख लेना। और तू हिम्मत मत हारना छोरी। अरे घमंड तो रावण को भी ना टिकियो तो, ये करिश्मा का ही है। इसको घमंड भी ना टिकेगो, एक दिन जरूर टूटेगो। लेकिन तू उम्मीद का हाथ मत छोड़ना छोरी, हमारे को थारे पे पूरा भरोसा है। जीती रहे, सदा सुहागन रहे। कुछ इतना उलट पुलट हो गया है घर में, मेरे को अभी के अभी देव सर ने फोन करके बताना होगा। देव सर, करिश्मा मैडम के दिमाग में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। गिरफ्तार कर लीजिए इस गुंडे को और अच्छे से इसकी मरम्मत कीजिएगा। तुम्हारे चौहान परिवार का एक और विकेट गिरा दिया मैंने। अब बस देखती जा कैसे एक एक करके ऑल आउट हो जाएंगे। करिश्मा मैडम के दिमाग में कोई तो बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देव सर। हमारे को मयूर सर के लिए बहुत डर लग रहा है। इंस्पेक्टर, मेरे काकू मयूर सिंह चौहान को यहाँ लाया गया है, मुझे उनसे मिलना है। ये पुलिस स्टेशन है, उदयपुर का कोई सिटी पैलेस नहीं जहाँ मुंह उठाकर मिलने जुलने चले आए। तुम्हारे काका के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया गया है। जाइए यहाँ से, नहीं मिल सकते। जिसने भी ये इल्जाम लगाया है वो झूठ बोल रहा है। मेरे काकू साहब किसी का दिल भी नहीं दुखाते, मर्डर की कोशिश कैसे कर सकते हैं? आप मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए, उसके बाद मैं सारा सच सामने ले आऊंगा। एक बार कह दिया ना, नहीं मिल सकते। जाइए यहाँ से, मेरा टाइम खराब मत कीजिए, पर आपको भी आपके काका के साथ अंदर कर दूंगा। चलिए जाइए, खाने दीजिए मुझे, चलिए। हेलो कमिश्नर साहब, मैं दिवान सिंह चौहान बोल रहा हूँ, चंद्रिका सिंह चौहान का बड़ा बेटा। मेरे काकू मयूर सिंह चौहान को पुलिस झूठा इल्जाम लगाकर हवालात ले आई है। मुझे उनसे मिलने की परमिशन दिलवा दीजिए। डोंट वरी मिस्टर चौहान, आप बात कराइए मेरे इंस्पेक्टर से। श्योर। वापस आ गए, लगता है धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। निकालो उसे, लेके आ रहे हो, निकालो। कमिश्नर साहब, बात कीजिए। हेलो, अब जैन सर। ओके सर, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ सर, श्योर सर, जैन सर।